और आपने आपने मुझे हरि रूप के बदले बंदर का रूप दे दिया, जिससे मेरा विवाह न हो सका और उस समय में मेरा प्रत्याश हुआ। हे भगवान, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा और मेरे के दोष से आप नहीं बचेंगे। सावधान हो जाइए। पर संपदा सको नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट भी सेखी। आप दूसरे का ऐश्वर्य वैभव सुख लेकर आप सुखी नहीं होते हैं। आपके अंदर ईर्षा क्लेश कपट भरा हुआ है। मथत सिंधु नहीं मोरायो, सुरन पेर विषपान करायो। आपकी जीवन में अमृत नहीं विष व्याप्त है। आप बोलते तो सुंदर हैं, परंतु कपट लगते हैं। कहते आप मेरे शिष्य हो नहीं, कदापि नहीं भगवान। यदि कपट का होता आप ऐसा कब मेरे साथ न करते। भले भवन अब मायन दीना, पावगे फल आपन कीना। आपने बड़े धन्यवाद दिया है। जिस तरह से आपने मुझे रूप दिया है, उसी के परिणाम स्वरूप आपको भी भुगतना पड़ेगा। पंच मोहि जवन धरि दे, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। भगवान, आपने जो मुझे बंदर रूप दिया है, मैं तुझे आपको साथ देता हूँ कि आप भी एक साधारण मनुष्य की भांति जन्म लेंगे धरती पर, और जब आपको विपत्ति होगी तो यही बंदर जो उपहास का आज कारण बना है, आपकी सहायता करेगा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। जिस तरह से आपने मुझे बंदर का रूप प्रदान कर सभा में मेरा उपहास कराया और मैं स्त्री के वियोग में दुखित हूँ, हे भगवान, आप ही स्त्री वियोग में दुखी होंगे, कण फाटेंगे, उस समय कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं होगा। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर नाराज कुमारी। हमने क्या किया, आप हमें क्षमा करें। तब मनियत सभी हरि चरना, कहे पाहि प्रणतार बिहरना। कृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। वेश में हमने आपको तमाम वचन कहे, हे भगवान, आप हमें क्षमा करें और मुझे ये शक्ति दें कि जो मैंने आपको साथ दिया ये मिथ्या हो जाए। भगवान, मिथ्या हो जाए। नहीं नारद, नहीं। सर्वप्रथम तो आप मुझसे क्षमा मत मांगे, क्योंकि आप जानते हैं मैं किसी को क्षमा नहीं करता हूँ जो मेरे चरण पकड़ते हैं, वरन अपने हृदय में उसे स्थान देता हूँ जो मेरे आचरण पकड़ते हैं। आप मेरे चरण मत पकड़िए। यदि मैं चरण पकड़ने वाले को क्षमा करता रहा तो लोग पाप, अनीति, अधर्म, अहंकार रूपी पाप एक के बाद एक करते रहेंगे और अंततः मेरे चरण पकड़ते रहेंगे। तो क्या मैं लोगों को क्षमा करता रहूंगा? नहीं नारद, नहीं। सर्वप्रथम तो तुम्हारे हृदय में अहंकार की ज्वाला इस प्रकार के धड़क रही थी कि तुम्हारे हृदय की शांति को जलाकर कर दिया है। इसलिए तुम यहाँ से जाना तो जाते ही भगवान भोलेनाथ के सहस्त्र नाम का जाप करना, जिससे तुम्हारे हृदय में शांति स्थापित हो सके। और रही बात श्राप की,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मैंने तो करें यह कहा था और लाइक जो कोई करें। व्यक्ति धन्यवाद। मेरे आचरण में करता है उसे मैं अपने हृदय में स्थान देता हूँ, परंतु मेरे आचरण क्या है ये मैंने नहीं कहा था, ना ही बताया था। नारद सुनो, तुम्हारे श्राप के वशीभूत होकर मुझे आज वो कहना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे श्राप के वशीभूत होकर मानव बनकर पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और वहां जाकर एक भाई को भाई के साथ किस प्रकार के आचरण रखने चाहिए, पति को पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ, पिता को पुत्र के साथ, पुत्र को पिता के साथ, माँ को पिता के साथ किस प्रकार के आचरण रखने चाहिए, ये मैं पृथ्वी लोक पर अपने समस्त अंशों के साथ जाऊंगा और लोगों के मध्य में प्रदर्शित करूंगा। उनमें से यदि कोई भी आचरण मनुष्य अपने हृदय में धारण कर लेगा तो उसे करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं सहज ही उसे अपने हृदय में स्थान दूंगा। इसलिए श्राप देकर तुमने कोई पाप नहीं किया है, वरन मुझ पर उपकार किया है। इसलिए अंत में मुझे यही कहना है नारद कि वो प्यार में तुम्हारे, तुम संतोष मत करो नारद, तुमने कोई दोष नहीं किया है कि वो प्यार में तुम्हारे, वो प्यार सर पर मेरे रहेगा, ये साथ अब तुम्हारा सर पर मेरे रहेगा, ना करेगा